से संबंधित होता है। इसमें आपका जो महामृत्युंजय का जाप होता है वो विशेष जो है लाभप्रद होता है जी जी काल सर्प के दोष के लिए। और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र भी जो है विशेष लाभदायक होता है। जी। अच्छा गुरुजी, आपके पास ये सफेद दाग के लिए कोई दवाई है क्या? क्या चीज? सफेद दाग होता है ना? सफेद दाग? जी, वो मेरे पिताजी को हो रहा है, अभी बढ़ते जा रहा हूँ। इसके लिए देखिए कोई दवाई तो नहीं है। अच्छा, हाँ, कुछ चीजें हम आपको बताएंगे पर अभी नहीं। जी। समझ लेंगे तब बताएंगे। उनको थोड़ा डायबिटीज का भी प्रॉब्लम है। देखिए जो ये सफेद दाग है ना, हाँ हाँ हाँ, मतलब जो मतलब चिट्टी चिट्टा जैसा पड़ जाता है शरीर में। हाँ, बढ़ते जाता है धीरे धीरे। तो हाँ समझ रहे हैं, तब तो हम बताएंगे इसके बारे में। अभी तो हम तुरंत में कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन समझेंगे फिर बताएंगे हम। वो बीमारी के कारण होता है या ये कोई कर्म का हाँ, नहीं बीमारी का उसमें कोई मतलब वो नहीं है। इसमें मुख्य रूप से हमारे कर्म ही जिम्मेदार होते हैं। हाँ जी। और हमें अगर हमको भलाई अपनी चाहिए, अगर अपना हम चाहते हैं कि भाई संतुष्ट समृद्ध रहें, तो हमको कोई भी जो उपाय अनुष्ठान या जो भी कुछ भी करना चाहिए तो हमें अपने कर्मों को देखते हुए करना चाहिए कि हमारे कर्म किस प्रकार से किस तरीके से नष्ट किए जा सकते हैं। तो ये सारे जो जैसे शिव सहस्त्र नाम हो गया, विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, महामृत्युंजय अनुष्ठान हो गया, सप्तशती चंडी हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। जो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो हमारे कर्मों के नाश को, मतलब कर्मों के नाश के लिए, जो कि क्लेशात्मक कर्म अथवा पापात्मक कर्म है, तो या अधर्म से युक्त जो कर्म है उनको नष्ट करने के लिए होते हैं, अथवा जो हमारे क्लेशात्मक कर्म है उनको हल्का करने के लिए होते हैं जी। तो हमारी जो समस्या होती है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी कर्म के लिए आपको 10 थप्पड़ खाना है और उसका अगर आपने उपाय कर लिया, तरीका समझ लिया, शास्त्रगत जो विधान है उसका पालन कर लिया, तो जो 10 थप्पड़ खाना हो सकता है आपको 7 थप्पड़ खाना हो, 5 थप्पड़ खाना हो, खाना होगा, लेकिन वो उसमें कटौती हो जाएगी। हाँ, मतलब वो जो बड़ा सूली से कांटा बन जाएगा। हाँ, सूली से कांटा बन जाएगा। जी जी। और गुरुजी जो ये जैसे अपना कर्म से अपना प्रारब्ध बनता है, बराबर है जी, तो ऐसे कौन से अपने कर्म होते हैं कि मतलब वो बोलते हैं ना, अवश्यम में वो भोक्तृत्वम कर्म फल शुभाशुभम। तो ऐसा कौन सा कर्म होता है जो मतलब भोगना ही पड़ता है, उसको मतलब काटा नहीं जा सकता? ऐसा क्या कर्म होता है? वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो क्लेशात्मक कर्म होते हैं। क्लेशात्मक मतलब थोड़ा उसको क्लियर करके बताएंगे। देखिए क्लेशात्मक कर्म जो होते हैं उनका मतलब होता है कि ऐसे कर्मों को भोगना जो कि जीवन में घोर कष्ट, घोर पीड़ा, घोर तकलीफ देने वाले होते हैं। और अधिकतम जो क्लेशात्मक कर्म भोगने का समय आता है वो आता है साधक के आखिरी जन्म में। जी। साधक का जब आखिरी जन्म आता है तब उसको घोर कष्ट और क्लेशात्मक कर्म भोगने शुरू होते हैं। और ये आखिरी जन्म तब आता है जब साधक सैकड़ों जन्मों से जन्मों से वो साधना करते चला आता है, कर्मों को नष्ट करते चला आता है, तब उसके आखिरी उसका जन्म आता है जब बहुत कम मात्रा में संस्कार और कर्म उसके चित्त पर रह जाते हैं। तो वो जो कर्म रह जाते हैं वही होते हैं क्लेशात्मक कर्म, जो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं उसको ईश्वर प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान के लिए। जैसे अभी जो प्रेमानंद जी महाराज के साथ हो रहा है, जो रामकृष्ण के साथ जो चीजें मतलब हम बता रहे हैं आपको कि ऐसी होती हैं जिनसे आपका मार्ग प्रशस्त होता है जी। संसार से आपका जो है वैराग्य हो जाता है, विरक्ति हो जाती है। इतना धोखा आपके साथ होगा, इतना छल आपके साथ होगा, आप मतलब जो प्रिय लोग हैं वो आप प्रिय लोगों से आपका विक्षोभ होगा, प्रिय लोगों के द्वारा आपको घोर कष्ट पीड़ा दिया जाए। इस प्रकार की चीजें जो घोर मतलब क्लेशात्मक कर्म होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं। बराबर। तो क्लेशात्मक कर्म यही होते हैं। अब जैसे कि क्लेशात्मक कर्म हम बताएं, हमारे गुरुदेव जो हैं
उनकी पत्नी ही उनकी जो है उनको उनका साथ उनकी पत्नी बिना मतलब वो अपने पत्नी का इलाज नहीं कर पाए हैं, बीमारी में अपनी पत्नी का इलाज नहीं कर पाए और उनकी पत्नी जो है वो एक्सपायर हो गई जी। तो अब इससे बड़ा घोर कष्ट, तकलीफ और पीड़ा क्या हो सकता है कि जी। पत्नी की इलाज नहीं करा पाया, आप नहीं करा पाए पैसे की वजह से और वो एक्सपायर हो गई। जी। लेकिन वो जो कर्म है, वो जो क्लेशात्मक कर्मों के द्वारा ये चीज बनाया गया है, तो वो कहीं न कहीं अगर ऐसा नहीं रहेगा या ऐसा नहीं होता तो हमारे गुरुदेव आज उस स्थान पे नहीं होते जहाँ पे आज हैं। जी। तो ठीक इसी प्रकार से जो क्लेशात्मक कर्म होते हैं वो घोर कष्ट, घोर पीड़ा, घोर तकलीफ वाले होते हैं। जी। अब उसमें जैसे मान लीजिए पहले से ही ईश्वर की अगर विशेष कृपा हो जाए, और होता भी है ऐसा और बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है, तो अगर विशेष कृपा हो जाती है, उन्होंने ऐसा कुछ किया रहता पहले, मतलब जैसे कुछ हमारे शास्त्रगत कुछ चीजें बताई गई हैं और उनका निर्णय मतलब वर्णन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको कि उनके आधार पे जब जैसे अगर उन्हें कुछ कर लिया होता उस प्रकार से, जैसे कुछ चीजें हमारे शिव महापुराण में वर्णित है, विष्णु महापुराण में वर्णित है, कुछ ऐसे विशेष तरीके विधियां अगर कि जैसे उसको साधक कर लेता है तो जो उसके घोर अक्लेशात्मक कर्म होते हैं उन कर्मों में थोड़ी सी परिवर्तन कर दी जाती है। जैसे कि उनकी पत्नी जो है वो उससे में परिवर्तन क्या होता है कि वो एक्सपायर नहीं होती, बल्कि हो सकता है कि वो इस प्रकार से बीमार रहती हैं कि ये पैसे के लिए परेशान रहते हैं उनकी दवा के लिए, अथवा उनकी पत्नी एक्सपायर नहीं हो पाती, उनका इलाज करा लेते के बाद में उनकी पत्नी के द्वारा ही इनको घोर कष्ट मिलता, मृत्यु तुल्य कष्ट उनकी पत्नी के द्वारा ही इनको मिलने लगता। जी। बात समझ रहे हैं हमारी? हाँ, समझ रहा हूं। तो घोर क्लेशात्मक कष्टों का मतलब होता है कि मृत्यु तुल्य पीड़ा, कष्ट, कि जब आप स्वयं कामना करें कि प्रभु मैं अपनी जान दे दूं,